वालेकुम। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम हाजिर हैं अपनी म्यूचुअल फंड की सीरीज़ की जो हम लेके चल रहे हैं उसके अंदर। और उसमें एक बहुत ही मोस्ट कॉमन सवाल होता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बात की थी कि नेशनल सेविंग्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज हम एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं जो कि रिलेटेड है गोल्ड एंड म्यूचुअल फंड के। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। गोल्ड के पहले हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। गोल्ड जो है वो हमें इन्फ्लेशन जो है वो अच्छे से इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट कर लेता है। इन्फ्लेशन चाहे जितनी भी हो जाए, गोल्ड जो है वो आपको या तो इन्फ्लेशन को मीट करता है या स्लाइटली उसको बीट करता है। बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टिंग के लिए, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो भी मनी है वो अपनी वैल्यू ना लॉस करे, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। और इसको जो हमारे तमाम बड़े बूढ़े जो रिकमेंड करते हुए आए हैं वो इसी चीज़ को देखते हुए करते हुए आए हैं। अच्छा, गोल्ड जो है वो काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जब पेंडेमिक या वॉर सिचुएशंस हो। क्यों बन जाता है ऐसा? क्योंकि जब वॉर होती है या कोई पेंडेमिक होता है तो बिजनेसेस बंद हो जाते हैं या करेंसी जो है वो अपनी वैल्यू छोड़ने लगती है। लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड हमेशा से रहती है, और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इसकी डिमांड और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है ये बहुत ही एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है उस टाइम पे कि गोल्ड जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं ताकि बुरे वक्त में वो काम आ सके, क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो हमेशा रहती है। गोल्ड को इन्वेस्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। ज़्यादातर जो पाकिस्तान में जो होता है वो फिज़िकली होता है, लेकिन पीएमएक्स एक इदारा है जो कि गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट सेल करता है। जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है जो कि स्टॉक शेयर मार्केट के लिए काम करती है, ऐसे ही एक और इदारा है जो कि गोल्ड के लिए भी काम करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल आउट करता है। तरीका का उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, फिजिकल गोल्ड नहीं होता वो। लेकिन जो है वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर हो जाता है तो आपको उसके हिसाब से जो भी आपका रिटर्न बनता है वो आपको दे दिया जाता है। फिजिकल गोल्ड इज़ फिजिकल गोल्ड। होपफुली आप लोग को वैसे ही पता होगा कि लाइक आप जाके एक गोल्ड का बिस्किट जाके ला के रख लें, एंड देन जब आपको उसको वापस रिडीम करना हो तो जाके वापस मार्केट में जाएं, उसको सेल कर दें। तो इस तरह ये जो है दो तरीक़ों से हो सकता है। अच्छा, सेकंड एक और जो पॉइंट है वो यही है कि ईज़ी टू बाय एंड सेल है, क्योंकि डिमांड हमेशा से रहती है और जब भी आप लेने मार्केट में जाएँगे तो अवेलेबल भी होता है। हाई प्राइस पे अवेलेबल हो सकता है लेकिन अवेलेबल होता है, और आप उसको बाय कर लेते हैं, और जब भी आपको सेल करना होता है वापस आप मार्केट में जाते हैं तो उसके बायर हमेशा से बैठा हुआ होता है और आप जाकर उसको सेल कर देते हैं। तो सेलिंग बाइंग में बस आपको आने और जाने की जो एक है ज़हमत, वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। अदरवाइज़ जो है बाकी उसमें और कोई मसला नहीं होता। और अगर आपने किसी एक अच्छी जगह से लिया हुआ हो तो वो मोस्टली उसके अंदर कोई डिडक्शन भी नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम अगर आपने हमसे ही लिया है तो हम आपको मार्केट रेट या उससे भी थोड़ा सा ऊपर देंगे। मेंटेनेंस फीस इसकी कुछ नहीं होती, क्योंकि गोल्ड जो है वो कोई मेंटेनेंस नहीं मांगता। सो नो मेंटेनेंस फीस, बस आपने जाके लेके रख लेना है, और जब आपको जरूरत पड़े तो आपने उसको वापस जाके रिडीम कर लेना है। उसके दरमियान, उस पीरियड के दरमियान में कोई भी आपसे आके नहीं बोलेगा कि मुझे जो है इसकी एनुअल फीस दो, क्योंकि तुमने ये गोल्ड लेके रखा हुआ है। गोल्ड वर्सेस स्टॉक जो है हमारा पॉइंट वो ये है कि स्टॉक मार्केट जब भी गिरती है तो जो इन्वेस्टर है वो गोल्ड में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि गोल्ड एक बहुत सेफ साइड इन्वेस्टमेंट है। तो गोल्ड एंड जैसा कि जो सेफ साइड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनके अंदर बढ़ जाती है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स की। तो स्टॉक मार्केट जब भी गिरेगी तो गोल्ड बढ़ेगा, एंड जब भी स्टॉक मार्केट बढ़ेगी तो गोल्ड रुक भी सकता है और गोल्ड गिर भी सकता है, लेकिन गिरता ये कम ही है, लेकिन ये गिर भी सकता है उस रेट से। और हो सकता है कि अगर लॉन्ग टर्म में आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो जाए और मुल्क के हालात बहुत अच्छे होना शुरू हो जाएं, तो फिर गोल्ड जो है वो रुक जाता है। हम बात कर लेते हैं कि अभी तक जो, अगर हम सिर्फ इस चीज़ को कंपेयर करें कि जनवरी 1 से 2022 से लेके अभी तक जो है वो गोल्ड ने कितना अपने प्राइस में इंक्रीज़ कर दिया है, तो वो रेशो जो मैंने कैलकुलेट किया है वो निकला है 7.62% का, विच मीन्स कि अगर आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड अगर जनवरी 1 को लिया होता है तो अभी तक जो इन हालात के जितने भी जो हालात अभी तक चल रहे हैं आज के दिन तक आपको जो है वो उसके पास 7,062 समथिंग आपको जो है वो वापसी आपको रिटर्न मिल जाते। तो ये हो गई गोल्ड की बात। अब हम आ जाते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर। अब म्यूचुअल फंड जो है इसके अंदर अब हम ये बात नहीं करेंगे कि मनी मार्केट फंड से इसको कंपेयर करें,
क्योंकि अगर बात हो रही है इस वक्त लॉन्ग टर्म की, तो फिर बात होगी म्यूचुअल फंड में भी किसी लॉन्ग टर्म उसके ऊपर। तो म्यूचुअल फंड की टाइप्स होती हैं डिफरेंट, उसके अंदर हम जो है बात करेंगे स्टॉक फंड की टाइप के ऊपर। तो अगर आपको टाइप्स का नहीं पता, कोई भी आइडिया नहीं है, तो मैं इधर यहाँ पे टॉप पे एक नई वीडियो का कार्ड डाल दूंगा, जो हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो उसके अंदर से एक टाइप होती है स्टॉक फंड। सो अब हम आ जाते हैं अपनी इसको ही कंटिन्यू करते हैं। सो म्यूचुअल फंड जो है वो इन अ लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छे से फाइट करता है इन्फ्लेशन से। वो क्यों लॉन्ग टर्म से अच्छे से फाइट करता है? क्योंकि मिनिमम जो ग्रोथ होती है ऑन एवरेज म्यूचुअल फंड की, स्टॉक मार्केट का जो म्यूचुअल फंड है उसकी जो एवरेज ग्रोथ होती है वो 10 to 15% होती है, इफ़ मुल्क के हालात थोड़े से भी बेहतर हों। अगर मुल्क के हालात अच्छे नहीं चल रहे तो तब जो है वो जो स्टॉक का जो फंड होता है उसका जो नैव होता है वो नैव बहुत ही डाउन होता है। तो तब भी इन्वेस्टमेंट करना कोई इतना बुरी बात नहीं होती, क्योंकि इन अ लॉन्ग टर्म वो आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट देगा ही देगा, मतलब अच्छा रिटर्न देगा ही देगा। तो तब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई बुरी बात नहीं होती, क्योंकि बाद का जो रिटर्न होता है वो काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। अब नैव क्या चीज़ होती है, वो भी हमने एक वीडियो के अंदर पहले से डिस्कस किया हुआ है। तो मैं उसको भी यहाँ पे कोशिश करूँगा कि अपने कार्ड में डाल दूँ। तो आप लोग उस वीडियो को भी जाके देखें कि नैव क्या चीज़ होती है और किस तरीके से डिसाइड होती है वो। तो और उसके ऊपर रहते हुए ही सब कुछ चलता है। अच्छा, जो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है गोल्ड वर्सेस म्यूचुअल फंड का, वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब आप ये समझ लें कि आपने फॉर एग्जाम्पल आज कुछ लिया, तो वो चीज़ जो है वो कल के दिन जब उतना प्रॉफिट रिटर्न करेगी तो आप उस प्रॉफिट को भी इन्वेस्ट कर दें अपने उसी अमाउंट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली एक वक्त आएगा कि वो एक ह्यूज अमाउंट बन के सामने आएगी। ये अभी हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसकी यही है, इसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ मैं दोबारा से एक वीडियो बना के लेकर आऊँगा। तो तब हम बात करेंगे इसके ऊपर खुल के, और बताता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली एक एक्सेल शीट के ऊपर करके दिखाऊंगा कि कंपाउंडिंग जो है वो कैसे आपको एक छोटी सी अमाउंट को इन अ फ्यूचर एक पूरा बहुत बड़ा एक बलून बना देती है। और आप खुद भी ये देख के हैरान रह जाते हैं कि ये जो रिटर्न आ रहा है अब, वो किस हद तक ज़्यादा हो सकता है सिर्फ एक कंपाउंडिंग के इफेक्ट से। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा जो मिलता है वो मिलता है टैक्स क्रेडिट का। टैक्स क्रेडिट का मतलब ये है कि आपने जो आपकी जो ईयरली इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स कटना है उसके ऊपर आपको जो है वो छूट मिल जाए। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के इसी सीरीज़ के अंदर रखी हुई है। तो अगर आपने वो नहीं देखी हुई तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने बताया एक एक्सेल शीट के ऊपर करके दिखाया है कि आप कितने हद तक टैक्स बचा सकते हैं और आपका एक रेट ऑफ रिटर्न जो है वो किस हद तक बढ़ सकता है उससे। और उधर हमने बात की थी ज़रा डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड के साथ, लेकिन अगर आप उसको मर्ज कर देंगे एक स्टॉक मार्केट के फंड के साथ तो फिर आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि किस हद तक वो जो है वो प्रॉफिट बढ़ सकता है, जो कि गोल्ड को बहुत पीछे छोड़ देगा कहीं। अच्छा, जो हमारा एक और पॉइंट है वो ये है कि हाई लिक्विडिटी। बस यही समझ सकते हैं, मतलब हाई लिक्विडिटी एंड ईजियर टू इन्वेस्ट एंड रिडीम को आप दोनों को अगर मर्ज करें तो मैं इसको ऐसे समझाऊंगा कि आपको गोल्ड के लिए जाना भी पड़ेगा और बेचना पड़ेगा, मतलब मार्केट से जाके परचेज करना पड़ेगा और मार्केट में जाके सेल करना पड़ेगा। अनलेस कि आपने जो है वो पीएमएक्स की जो वेबसाइट है उसके थ्रू बाय किया हुआ है और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। अदरवाइज आपको जाके जो है उसको खरीदना भी पड़ेगा और जाके लेना भी पड़ेगा। म्यूचुअल फंड का ये है कि आपने ऑनलाइन अपने अकाउंट को लॉगिन किया, बल्कि मोबाइल एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, आपने बस लॉगिन किया और जितनी अमाउंट आपने चाहिए उसकी जो है वो रिडीम कर ली, या जितनी चाहे अमाउंट चाहिए आपने इन्वेस्ट कर दी। और ये विद इन सेकेंड्स और मिनट्स का काम होता है। तो ये फ़ौरन से जो है इन्वेस्ट एंड रिडीम कर सकते हैं। मज़े की बात एक और ये है कि पाकिस्तान में अब गोल्ड का भी एक म्यूचुअल फंड है, मीज़ान गोल्ड फंड। और वाहिद वो गोल्ड फंड है जो कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट में मोस्टली करते हैं, मतलब आई थिंक 90% का जो रेशो है वो गोल्ड है, बाकी जो है दूसरे 10% इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और जो रेट रिटर्न हासिल होता है वो अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। तो आपने देखा कि म्यूचुअल फंड भी जो है वो गोल्ड पे भी शिफ्ट होते हैं। सो मैं अगर रिकमेंड करूं आपको एटलीस्ट, मतलब अगर मैं रैंक करूं कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न कौन अच्छा ज़्यादा दे सकता है, तो मैं ये कहूँगा कि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पोटेंशियल है आपको एक अच्छा रेट रिटर्न देने का, लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म।
शॉर्ट टर्म के अंदर आपको अगर अपनी मनी को सेव करना है या उसके बस जो वैल्यू डिग्रेड हो रही है उससे बचाना है, और आपको ये नहीं चाहिए कि आपकी जो मनी है वो थोड़े अरसे के लिए भी लॉस में जाए या आपको थोड़ा सा भी ये कहने की नेगेटिविटी दिखाए, उससे भी बचने के लिए आप जो है वो गोल्ड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी नहीं कर रहे और जैसे आपने करंट अकाउंट है आपने बनाया हुआ है और उसमें पैसे रखे हुए हैं, तो उससे तो मच बेटर है कि आप गोल्ड में एटलीस्ट इन्वेस्ट करें, और ताकि जो आपके जो पैसे हैं वो अपनी वैल्यू एटलीस्ट ना खोएं, क्योंकि हमने एक पॉइंट डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से मीट करता है या उसको थोड़ा स्लाइटली सा बीट भी करता है गोल्ड। लेकिन अगर मैं मुझसे आप पूछें तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्ट करें और उससे भी टैक्स क्रेडिट का भी फ़ायदा हासिल करें ना, लॉन्ग टर्म अच्छा बेनिफिट भी हासिल करें और इन्फ्लेशन को तो बीट करें ही करें। सो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा, या अगर वो सवाल इतना अच्छा हुआ कि हम सबको बताना चाहें तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो भी इसी सीरीज़ में अपलोड कर दूंगा। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर वीडियो को पसंद किया है, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तो अल्लाह हाफिज़।